ज़हन ज़ारा पे भड़क उठता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अब यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं थक चुका हूँ आप लोगों की इन हरकतों की वजह से। आखिर आप लोगों ने इधर क्या तमाशा और वावेला मचा रखा है? आए दिन कोई ना कोई नया मसला खड़ा होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की वजह से। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। देखो, जितनी जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तरा बाँधो। तुम और निम्मी अब यहाँ पे नहीं रह सकते, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। हनान ने सारा कुछ हमारे ऊपर डालकर खुद सुकून से बैठा हुआ है। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये इन लोगों की एक चाल है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों फिर से मैं इन सब चीज़ों को देख के खामोश हो जाता था कि हो सकता है कि सब ठीक हो जाए। लेकिन मुझे इन सब बातों का अंदाज़ा नहीं था। आगे से ज़ारा कहती है कि आप फ़िक्र मत कीजिए, बहुत जल्द मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे हनान ने पहले ही कह दिया है कि अब हम इधर नहीं रहेंगे, क्योंकि वो फिर दोबारा से हनान की बातों पर यकीन कर रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि हनान उसके साथ कोई धोखा नहीं कर रहा, बल्कि काम के सिलसिले में यानी कि उसी के लिए ही मेहनत कर रहा है दिन रात एक करके, ताकि सारे मामलात को सुधारा जा सके। लेकिन इसने ऐसा इसको गिफ्ट देना है आते ही कि ये दंग रह जाएगी। आज तक जो कुछ मिनाहिल के साथ करती रही, सब कुछ उसके सामने आने वाला है। हनान जो कि बहुत ज़्यादा परेशान था इस बात को लेके कि आखिर कैसे मैनेज करेगा। उसने तो बहरहाल हर चीज़ को मैनेज कर ही लिया, लेकिन ज़ारा बिल्कुल बिला खौफ़ व ख़तर होके यहाँ पे रह रही है कि मैं कुछ दिनों तक यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि अब उसको यहाँ पर हमेशा के लिए रहना पड़ जाएगा। क्योंकि जो कुछ वो करने की कोशिश कर रही थी, ज़्यादा बातों को बढ़ावा दे रही थी, अब सब ख़त्म होने वाला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो निम्मी को कहती है कि लेकिन तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हें यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे कितनी ज़िल्लत उठानी पड़ी ये तुम नहीं जान सकती। दूसरी तरफ मिनाहिल को इस चीज़ का एहसास हो गया कि उसने वाक़ई में बहुत गलत कर दिया। लेकिन अब उसको समझ आ चुकी है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसको ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि वो जान चुकी है कि इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और जहाँ देखती है वहाँ पर उसको सिवाय टेंशन के और कुछ नज़र नहीं आता है। इस परेशानी ने उसका दिमाग बिल्कुल माउफ कर दिया है। माजदा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। मैं तो बस काम के चक्कर में इस निम्मी को यहाँ पे रखे हुई थी। मुझे क्या पता था कि ये निम्मी यहाँ पर ये सारे काम करेगी। अगर मुझे ज़रा सा भी इल्म होता तो मैं पहले ही इसको यहाँ से चलता कर देती। लेकिन काश मैं पहले ही इसकी ये हरकतें समझ जाती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वलीद बड़े गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं मार्ज़ा आंटी से जाके खुद इस बारे में बात करूँगा, क्योंकि मुझे मामलात कुछ ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। जिसको सुनकर साफ-साफ कह देती है मिनाहिल कि ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही कोई वावेला मचाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस बात की परेशानी लेना बिल्कुल बेफिज़ूल है। तो बेहतर यही है कि इस तरह की फ़िज़ूलियात से बचा जाए, अपने दिमाग को दुरुस्त किया जाए। क्योंकि ऐसी कोई बात होती तो मैं नरगिस आंटी से ज़रूर इस बात का तज़किरा करती। तो इसलिए बेहतर यही है कि ऐसी कोई भी बात ना की जाए जिसकी वजह से मज़ीद कोई ख़राबी पैदा हो जाए, क्योंकि वो जानती है कि अगर कोई ख़राबी हो भी जाती है तो हर चीज़ का इल्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पर आएगा। इसलिए वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती जिसकी वजह से कोई भी रुकावट आए और कोई भी टेंशन मज़ीद हो। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है सोच-सोच के कि आखिर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। नरगिस भी खुद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और सोचती है कि उसको शायद ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जो कुछ उसने कर दिया है, लेकिन इसके अलावा अब और कोई भी आसरा नहीं है। निम्मो ने आखिरकार अपने दिल की बात कह ही डाली, लेकिन जैसे ही उसने ये बात की है, पूरे घर में एक वावेला सा मच गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा उधम चल रहा हो, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये सारे मामलात ये सब यानी कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो तो बड़े तरीके से इस बात को करना चाह रही थी। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि ज़ैन को इस बात का इल्म होता है, वो सीधा भागा-भागा बड़े शदीद गुस्से में आ जाता है अपनी बहन के पास और आकर कहता है कि ज़ारा फ़ौरन से फ़ौरन इस निम्मी को यहाँ से भेज दो, क्योंकि अब इसका यहाँ पे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैं तुम लोगों को पहले ही कह रहा था कि इसको यहाँ से भेज दिया जाए, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। काश आप लोग मेरी बात उस वक़्त मान लेते, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आई।
आप देखेंगे कि किस-किस तरीके से वो सारा माजरा बयान करता है। ये सुन के ज़ारा की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो काफ़ी हैरान होती है। पहले तो कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतनी बड़ी चाल कैसे चल सकती है? लेकिन जी यकीन दिला देता है ज़ैन उसको और कहता है कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि सच कह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है ज़ारा और बड़े गुस्से में निम्मी के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे भाई ने इस वजह से तुम्हें इस घर में रखा था या भेजा था। अब मुझे जाके आप लोगों की सारी कहानी समझ में आ चुकी है कि आप लोग आखिर करना क्या चाहते हैं। काश मैं पहले ही आप लोगों की बातों पे यकीन करके तुम्हें यहाँ पे ना लेके आती। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने ये क्या किया और ख़बरदार तुमने आइंदा से इस किस्म की कोई बात सोचने की कोशिश भी की, मैं तुम्हारी आँखें नोच लूँगी। जिसको सुनकर निम्मी काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर ये सब कुछ तो उल्टा पड़ गया। यानी कि उसकी माँ ने जो कुछ उसको समझा के भेजा था सारी गेम, तो यहाँ पे बिल्कुल बुरे तरीके से उल्टी पड़ चुकी है। दूसरी तरफ मिनाहिल को इस चीज़ का एहसास हो गया कि उसने वाक़ई में बहुत गलत कर दिया। लेकिन अब उसको समझ आ चुकी है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसको ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि वो जान चुकी है कि इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और जहाँ देखती है वहाँ पर उसको सिवाय टेंशन के और कुछ नज़र नहीं आता है। इस परेशानी ने उसका दिमाग बिल्कुल माउफ़ कर दिया है। माजिदा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। मैं तो बस काम के चक्कर में इस निम्मी को यहाँ पे रखे हुई थी। मुझे क्या पता था कि ये निम्मी यहाँ पर ये सारे काम करेगी। अगर मुझे ज़रा-सा भी इल्म होता तो मैं पहले ही इसको यहाँ से चलता कर देती। लेकिन काश मैं पहले ही इसकी ये हरकतें समझ जाती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वलीद बड़े गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं मार्ज़ा आंटी से जाके खुद इस बारे में बात करूँगा क्योंकि मुझे मामलात कुछ ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। जिसको सुनकर साफ-साफ कह देती है मिनाहिल कि ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही कोई बवेला मचाने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस बात की परेशानी लेना बिल्कुल बेफ़िज़ूल है। तो बेहतर यही है कि इस तरह की फ़िज़ूलियात से बचा जाए, अपने दिमाग को दुरुस्त किया जाए। क्योंकि ऐसी कोई बात होती तो मैं नरगिस आंटी से ज़रूर इस बात का तज़किरा करती। तो इसलिए बेहतर यही है कि ऐसी कोई भी बात ना की जाए जिसकी वजह से मज़ीद कोई ख़राबी पैदा हो जाए क्योंकि वो जानती है कि अगर कोई ख़राबी हो भी जाती है तो हर चीज़ का इल्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पर आएगा। इसलिए वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती जिसकी वजह से कोई भी रुकावट आए और कोई भी टेंशन मज़ीद हो। जैसे-जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है सोच-सोच के कि आखिर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। नरगिस भी खुद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और सोचती है कि उसको शायद ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जो कुछ उसने कर दिया है लेकिन इसके अलावा अब और कोई भी आसरा नहीं है।